हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी टेट का पेपर हुआ है। उसमें पेपर 1 में जो भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है? तो स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत क्या है? ये पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो निरंतरता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सहनशीलता क्या है? बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, बल्कि सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशीलता है। यह भी शिक्षक भर्ती की 12,489 पद आने वाले, जिसमें सबसे ज़्यादा पद है सहायक शिक्षक के और शिक्षक के। इसके लिए है 2 बैच चलाया जा रहा है, सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए। इसमें आपको उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं एवं रणनीति आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये फीस स्ट्रक्चर है, अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप अभी इसमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसके डिटेल्स ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो ये दृश्य हानि से पीड़ित थी। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? कौन सा सिद्धांत गलत है? आंसर हो जाएगा बी। विकास संयोग का परिणाम होता है। क्या हो जाएगा? विकास संयोग का परिणाम होता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और नए अनुभव के बीच, नए और पुराने के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संतुलन कहा जाता है। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, क्या शामिल है बोल रहा है? तो गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि ये वह क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम कहाँ से क्या होता है? सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास होता है। सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पीयर रेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो डायग्नोस्टिक। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? निदानात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? तो वो संरक्षण। ठीक है, संरक्षण की विशेषता प्रदर्शित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। ये क्वेश्चन क्या है? ये कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? तो बीएस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के पूर्व पारंपरिक। ठीक है, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण है? तो क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। कौन सा चरण प्रमुख है? तो प्रस्तुतिकरण। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेवाइगोत्स्की
के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो स्वनियम का, सेल्फ रेगुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूरी अवस्था क्या है? प्राक संक्रिया काल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित किसने किया है? तो पियाजे ने किया है। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विशेष शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो साथी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, यही क्या है? विकास का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट टैट है, क्या है? तो ये प्रक्षेपण तकनीक है। ठीक है, टैट क्या है? एक प्रक्षेपण तकनीक है। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है, तो भाषाई क्षमता या कौशल के साथ की क्या है? शामिल है। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता किसकी है? तो ये बौद्धिक विकास की विशेषता है। विशेष शिक्षा न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है, तो प्रतिभाशाली छात्र भी क्या है? उसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में है। ठीक है, ये हो गया बाल विकास के 30 प्रश्न। इसके बाद हम लोग भी पेपर 2 के भी सारे मॉडल आंसर देखेंगे। आप इस बैच में की जानकारी, दोनों बैच की जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं, और ज़रूर एक बार इसका डेमो लीजिए, डिटेल्स लीजिए क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसके बाद हम पेपर 2 के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।